बवासीर एक आम समस्या है जो किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग इस पर खुलकर चर्चा नहीं करते हैं। यह सीक्रेसी किसी ऐसी चीज के बारे में शर्मिंदगी और रहस्य भी पैदा कर सकती है जो रियलिटी में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यदि आपको बवासीर है तो कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन पहले जब लक्षणों को कम करने और बवासीर को रोकने की बात आती है तो आपको सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं कीजिए और देखिए मेरी आज की ये वीडियो। पाइल्स लेजर ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें, पाइल से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक चौधरी। आज मैं आप लोगों से उन मिथ या गलतफहमी के बारे में बात करूंगा जो आप लोगों को पाइल्स के बारे में बताए गए हैं। जब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो गलतफहमी है तो इसका मतलब आप समझ गए ना कि जी हाँ, ये है मिथ। पाइल जैसी बीमारी के बारे में लोगों को है। असलियत को जानने से आपको बवासीर यानी पाइल से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिल सकती है। गलतफहमी नंबर 1, आई एम ओनली वन विद दिस डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, यानी यह डाइजेस्टिव प्रॉब्लम सिर्फ मुझे ही है। लेकिन असलियत यह है बवासीर बहुत आम है। बहुत से लोगों को 50 साल की उम्र से पहले पहले बवासीर ने किसी रूप में होता है। 75% से अधिक लोगों को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार बवासीर का अनुभव जरूर होता ही है। बाद में गलतफहमी नंबर 2, केवल वृद्ध लोगों को बवासीर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असलियत यह है कि लोगों को बवासीर किसी भी उम्र में हो सकता है, जबकि बवासीर 45 और 65 की उम्र के बीच में सबसे आम है। यह युवा वयस्कों में भी उन्हें देखने के लिए असामान्य नहीं है। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, गुदा और मलाशय के बीच के जो कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं वो कमजोर होते जाते हैं, जिससे उन्हें बवासीर होने के चांसेस बढ़ जाती है। लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज, डाइजेस्टिव डिसीज एंड किडनी डिसीज बताता है कि किसी भी उम्र के लोगों को बवासीर हो सकता है। बवासीर का एक आम कारण कब्ज या दस्त से जुड़े तनाव से गुदा पर दबाव है। गर्भावस्था के दौरान पेट पर दबाव जिससे नसें सूज जाती है, बवासीर भी हो सकती है। बाद में गलतफहमी नंबर 3, मसालेदार भोजन से बवासीर होता है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। यह गलत है। किब्रू कहते हैं कि बवासीर गुदा के पास की नसों पर खिंचाव के कारण होता है। यह रक्तवाहिका पर दबाव के परिणाम स्वरूप होता है, न कि शरीर के चयापचय में होने वाले किसी भी चीज से। बाद में गलतफहमी नंबर 4, आप जो खाते हैं वह बवासीर को प्रभावित नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है। असलियत यह है कि कब्ज बवासीर के विकास के लिए सबसे बड़े जोखिम कारणों में से एक है। किब्रू कहते हैं कि एक हाई फाइबर फूड खाने और अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहने से मल त्याग को नरम रखने और कब्ज और तनाव को रोकने में मदद मिल सकती है। मेरी सलाह माने तो रोजाना 20 से 35 ग्राम फाइबर जरूर खाएं। यदि आपको सफिशिएंट फाइबर फूड नहीं मिल रहा है तो अपने डॉक्टर से फाइबर सप्लीमेंट के बारे में बात करें कि जो फायदेमंद हो सकता है। बाद में गलतफहमी नंबर 5, ठंडी सतहों से बवासीर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल स्थिति में इस बात की कोई सबूत नहीं है कि ठंडी सतह बवासीर का कारण बन सकती है। असलियत में बवासीर के कुछ लक्षणों को दूर करने के लिए एक कोल्ड कंप्रेस सहायक हो सकता है। आप सूजन को कम करने के लिए कोल्ड पैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ी देर के लिए उन्हें गुदा पर रखकर बेचैनी से राहत पा सकते हैं। लेकिन सावधान रहे, लंबे समय तक शौचालय पर बैठने रहने से बवासीर हो सकता है। मैं तो कहूँगा कि माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करें। बुक्स, मैगजीन या आपका जो फ़ोन है जो आपको बाथरूम में रहने के दौरान समय का ख्याल नहीं रहता है। बाद में गलतफहमी नंबर 6, बवासीर होने पर व्यायाम से बचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल स्थिति यह है कि एक्सरसाइज असल में बवासीर से बचने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन याद रहे कि रॉन्ग टेक्निक के साथ भारी वजन उठाना, जैसे आप उठाते समय अपनी सांस रोकना, बवासीर के जोखिम को बढ़ा सकता है या मौजूदा बवासीर को और भी खराब कर सकता है। इसके अलावा नियमित व्यायाम कब्ज और वजन बढ़ाने को रोकने में मदद कर सकता है और बदले में जोखिम को कम कर सकता है। बाद में गलतफहमी नंबर 7, बवासीर के इलाज के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है, लेकिन असलियत यह है कि बवासीर के लिए सर्जरी की आवश्यकता असामान्य है।
क्योंकि लक्षण आमतौर पर अपने आप या रूढ़िवादी उपचार के साथ साफ हो जाते हैं, किब्रू कहते हैं। बाद में ASCRS के अनुसार बवासीर के उपचार की फाउंडेशन आहार परिवर्तन और जीवन शैली में बदलाव है। सबका कहना है कि बवासीर वाले 10% से कम लोगों को सर्जरी की आवश्यकता होती है। कई छोटी प्रोसेसेस हैं कि जो सर्जरी की तुलना में आसान और तेज है, जो कि किया जा सकता है यदि रूढ़िवादी घरेलू दृष्टिकोण काम नहीं कर रहे हैं, किब्रू कहते हैं। बाद में गलतफहमी नंबर 8, बवासीर से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असलियत यह है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि बवासीर कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। लेकिन बवासीर के साथ एकमात्र चिंता यह है कि बवासीर की हिस्ट्री वाले लोगों को कभी कभी मल त्याग के साथ जो ब्लीडिंग है, जो रक्तस्राव होने पर वार्निंग साइन को याद करें। यदि आप 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं या आपके परिवार में कोलोरेक्टल कैंसर की हिस्ट्री है, आपको लक्षणों में किसी भी चेंजेस या आम बवासीर के लक्षणों के साथ आने वाले किसी भी नए डाइजेस्टिव सिम्टम्स या प्रॉब्लम्स का खास ख्याल रखना चाहिए। आपको इस जानकारी को अपने डॉक्टर के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में आपने जाना कि पाइल्स यानी बवासीर के 8 मिथ्स के बारे में। यदि आपको कोई शंका है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हिचकिचाए नहीं। धन्यवाद।